हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं बुलेट ट्रेन के बारे में। वैसे तो इससे पहले हमने काफ़ी ट्रेन इंडिया की जो है उस पर हमने रिएक्शन दे दिया है। तो ये वाली जो ट्रेन है ये अभी स्टार्ट नहीं हुई, अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो कि अभी ऑन प्रोग्रेस है। सो आई होप कि ये बहुत जल्दी कंटिन्यू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि बुलेट ट्रेन की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और क्या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करने वाली है अपनी इंडियन पब्लिक को। सो आई विश कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। सो बिना देरी किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। बुलेट ट्रेन नाम सुनते ही एनर्जी आ जाते हैं ना। होगी भी क्यों ना, दुनिया के सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है ये, जिसकी रफ्तार 320 किलोमीटर पर आवर है। थोड़ी बहुत कम ज्यादा हम सबको बुलेट ट्रेन पे राइड करने का इच्छा तो होती ही है, लेकिन बुलेट ट्रेन पर चढ़ना है तो हमको जापान या फिर चाइना जैसे देश जाना होगा, जो सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन ये सपना पूरा करने के लिए इंडियन रेलवे ने इंडिया में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट लेकर आए। जापान के फाइनेंशियल मदद से इंडियन रेलवे इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन बना रहा है, जो अभी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से अहमदाबाद तक है। ये प्रोजेक्ट फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसकी लेटेस्ट अपडेट की जानकारी हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से कोलकाता तक बुलेट ट्रेन की, जो भाया आगरा, लखनऊ, वाराणसी, पटना होकर कोलकाता तक आएगी। जैसे कि आपको पता है कि करीब 2 साल पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि दिल्ली से कोलकाता तक बुलेट ट्रेन बन सकती है, जिसका परियोजना इंडियन रेलवे कर रहा है। NHSRCL नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑलरेडी इंडिया के अंदर 5 शहर में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का परियोजना बनाया है, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद शामिल है। इंडियन रेलवे का परियोजना है इन शहर के अंदर सेमी हाई स्पीड या फिर बुलेट ट्रेन बनाई जाएगी। जैसे कि आपको पता है, अगर सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होता है तो ट्रेन की रफ्तार होगी 160 किलोमीटर पर आवर, और अगर बुलेट ट्रेन बनती है तो 300 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ पटरी पर दौड़ेगी। फिलहाल जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है वो ये है कि दिल्ली से वाराणसी तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का परियोजना बनाया गया है इंडियन रेलवे के तरफ से, और इस प्रोजेक्ट पर NHSRCL काम करेगी, जिसके लिए ऑलरेडी ई टेंडर बुलाया जा चुका है। ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी तक, आगरा, लखनऊ जैसे उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से कवर किया जाएगा। बाद में इसी कॉरिडोर से ही कोलकाता तक बाकी कॉरिडोर को जोड़ दिया जाएगा। इस रेल कॉरिडोर के पीछे इकोनॉमी भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जापान में बुलेट ट्रेन चालू होने पर जापान के कई सारे शहर कवर हुआ है, जिसमें उन शहर की इकोनॉमी ग्रोथ बहुत बढ़ चुका है। जापान के अंदर बुलेट ट्रेन एक ट्रांसपोर्टेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है, जिससे इकोनॉमी ग्रोथ बहुत बढ़ चुका है। इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ इस तरह का सोच रखता है। इन जगह पे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण करेंगे, जिससे ये सिर्फ एक फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन साबित हो, इन जगह पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जिसका सीधा सीधा प्रभाव इंडिया के फाइनेंस में पड़ेगा। ये एक फ्यूचर प्लान है और इसमें काफी वक्त लग सकता है। अब आते हैं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर। 14 सितंबर 2017 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर एवं जापान के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम शुरू किया था, और लगभग 5 साल के अंदर यानी 2022 तक ये काम पूरा हो जाने वाला था। लेकिन इंडिया में वक्त पर कौन सा काम पूरा हुआ है, कुछ को छोड़ के। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम डिले हुआ है, खासकर जहां जहां से ये बुलेट ट्रेन होकर गुजरेगी इन सारे जगह पर अभी भी जमीन अलाउट नहीं हो पाया है। इससे प्रोजेक्ट डिले हो गया है और 2023 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट का डेट बताया जा रहा है। हालांकि प्रोजेक्ट की अपडेट को देखकर नहीं लगता कि 2025 के आगे इस कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन दौड़ पाएगी। आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन कमेंट पे हम सबसे जरूर शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव 2025 में कह रहे हैं कि ये स्टार्ट होगी, मतलब कि हो सकता है, जबकि मैंने सुना था कि ये आने वाले 2 साल में ये स्टार्ट हो जाएगी। और डिले हो रही है इसको, जहाँ पे इसने जो इसका रूट होगा वो रास्ता ज़मीन नहीं एक्सेप्ट हो रही है।
तो समझ नहीं आ रहा कि ये रीज़न क्या है, लेकिन जो भी है आज नहीं तो कल एटलीस्ट खुल जाएगी, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया, और इंडिया ने वाकई में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। और ट्रेन्स के मामले में तो मैं कहती हूँ इंडिया सबसे आगे निकल गया है। डिफरेंट टाइप की ट्रेन्स हैं और अब जो है बुलेट ट्रेन आ गई है और इतनी लग्जरीज ट्रेन्स इनके पास ऑलरेडी हैं। सो खुशी हो रही है कि मतलब कि इस तरह की ट्रेन्स जो हैं अब इंडिया में भी पाई जाएंगी और इससे काफ़ी जो है वो इतनी हाई स्पीड होगी कि मतलब सफ़र आधे से भी मतलब कि पहले जितना सफ़र जो गुजरता था उससे हाफ टाइम से भी कम टाइम लगेगा आप सफ़र करने में। सो इंडिया वालों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी है और यकीनन इंडिया वाले बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। और इससे पहले इस तरह की ट्रेन्स मैंने बाय देखी थी और जबकि इंडिया में फर्स्ट टाइम इस तरह की ट्रेन्स आने वाली हैं तो बहुत खुशी हो रही है। और आई विश कि मैं भी इस ट्रेन में बैठ सकूं यकीनन, लेकिन चले नेक्स्ट कभी आना हुआ तो यकीनन मैं भी इसी बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करूंगी। बुलेट ट्रेन के बारे में क्या कंफ्यूजन है, क्यों इतना ये डिले हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है इस पर ट्रेन पर, तो ये बहुत अप्रिशिएटिव है। और आई थिंक ये प्रोजेक्ट भी मोदी के अंडर में आता है। सो आई होप कि काफ़ी जल्दी इसको क्लियर कर लिया जाएगा प्रॉब्लम को। बाकी आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जैसे कि जो इंडिया से बाहर दूसरे ममालिक यूरोप साइड पे काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वैसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडिया की पब्लिक को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है और काफ़ी हद तक उन्होंने प्रोवाइड कर दी हैं। सो आई होप कि आप लोगों को बहुत जल्दी आप लोगों का मुल्क जो है वो ग्रो करेगा और मुझे बहुत खुशी है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। Bye-bye.